Hello kids, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic deficiency diseases from the chapter components of food. Okay, and all these topics like components of food and then test of protein, fats, all these topics I have already discussed in my previous video, and today I am going to discuss the topic deficiency diseases. So guys, what is deficiency diseases? Deficiency diseases क्या होती है? So let's start. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. All right. So अभी हमने लास्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कस किया था? बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किया था, इजंट इट? बैलेंस डाइट में क्या था? जो हमारे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन समहाउ अगर हमारे फूड में कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है, काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन हमारा फूड हमको लग रहा है हम बहुत अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मिसिंग है, तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी सफ़र करती है किससे? डेफिशिएंसी से। क्योंकि किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी किससे सफ़र करने लगती? डेफिशिएंसी से। ओके, और इसी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ेज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़. इज़ दैट फाइन? सो डेफिशिएंसी of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है? अगर हमारे फूड में लंबे समय तक कोई एक न्यूट्रिएंट या दो न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है, हमारी बॉडी सफ़र करने लगती है डेफिशिएंसी से, और उससे जो डिजीज़ेस हमको वे होने लगती, जैसे कि एनीमिया हो जाता है हमको, या फिर हमको देखने में हमारी विजन ख़राब होने लगती है, बॉडी वीक होने लगती है, तो इस टाइप की जो डिजीज़ेस होती हैं उसको हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. ऑल राइट. If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth. अब अगर हमारे फूड में काफ़ी लंबे समय तक प्रोटीन का इंटेक नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसी हो जाएगी? स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट हो जाएगी, रुक जाएंगी, ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी. स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ेस एंड डायरिया. और क्या क्या हो जाए, हमारी ग्रोथ शॉर्ट हो जाएगी, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, हेयर का डिसकलरेशन हो जाएगा, और स्किन डिजीज़ हो सकती है, या फिर हमें डायरिया भी हो सकता है. ओके. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अब लंबे समय तक अगर हमारी डाइट में ना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हो रहा है, ना ही तो प्रोटीन का इंटेक हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, पूरी तरह से कम्प्लीटली उस ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. और क्या होता है, वो पर्सन बहुत ही वीक हो जाता है, और इतना वीक हो जाता है कि वो मूव तक नहीं कर सकता है. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. अब यहाँ पे क्या है, और भी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में दे रखा है टेबल 2.3 में. जब हम नेक्स्ट पेज में हम उन डिजीज़ेस को भी डिस्कस करेंगे. ओके. ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. अब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है. ओके.
In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distributions. These distributions we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by the body. अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, इस होल चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के क्या क्या फूड होते हैं. तो फूड भले डिफरेंट हो, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए वो मायने रखता है कि वो बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए. फिर हमारे मील में कोई भी खाना हो, कोई भी स्टेट का हम खाना खा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है. बस हमारे डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट चीज़ें खाएंगे तो हमारी डाइट तो हमको जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो हमको चाहिए होता है बॉडी के लिए. ओके, अब हम लोग इस टेबल इस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे. Now let's start. Some diseases, disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. Some minerals और विटामिन से होने वाले डेफिशिएंसी का ये पूरा टेबल बना है. अब इसको हम लोग पढ़ेंगे. Now vitamin mineral. Now here what we are seeing, vitamin A. So the deficiency of vitamin A causes लॉस ऑफ विजन. अगर हमारे फूड में काफ़ी लंबे समय तक विटामिन ए नहीं है तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाएगी, लॉस ऑफ विजन. दैट मीन्स हम ठीक से देख नहीं पाएंगे. और इसका सिम्टम्स क्या होता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. आप अंधेरे में ठीक से नहीं देख सकते हैं. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी आप पूरी तरीके से ब्लाइंड हो सकते हैं. Now deficiency of vitamin B1 causes beriberi. And symptoms क्या है, weak muscles and very little energy to work. हमारी muscles बहुत ही वीक हो जाती है और हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि हम जो है ज़्यादा वर्क भी नहीं कर पाते हैं. Then deficiency of vitamin C causes scurvy. And the symptoms, ब्लीडिंग गम्स. स्कर्वी में क्या होता है, हमारे गम्स से ब्लड निकलने लगता है. वूंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील. और जब हमें चोट वोट लग जाती है तो वो बहुत लंबा टाइम लेता है ठीक होने के लिए. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स. एंड सिम्टम्स क्या है इसके, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. बोन्स कैसी हो जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं. Now deficiency of calcium causes bone and teeth decay. And symptoms इसका क्या होता है, weak bones, tooth decay. अब कैल्शियम की कमी से क्या होने लगता है, बोन्स हमारी बहुत वीक हो जाती हैं और टूथ जो है वो भी हमारे ख़राब होने लगते हैं. Now deficiency of iodine causes goiter. अब आयोडीन अगर हमारे फूड में नहीं है काफ़ी लंबे समय तक तो हम किस डिजीज़ से सफ़र करने लगेंगे, गॉइटर से. इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. तो नेक में क्या होता है, स्वॉलन ग्लैंड्स, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको नेक में दिखाई देगी. और क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या होने लगता है, उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक नहीं हो रहता है. Now the deficiency of iron causes anemia. अब लंबे समय तक हमारी बॉडी में अगर आयरन का इंटेक नहीं हो रहा है तो हमें कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा हमें. और एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस आने लगती है. सिम्टम्स इसका क्या है, वीकनेस, हमारी बॉडी वीक हो जाती है. ठीक है, अब हम लोग इस समरी को भी पढ़ लें ज़रा सा. एक बार हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिकैप ले लेंगे. ठीक है, इस पूरे चैप्टर का हम यहाँ पे रिकैप कर लेंगे समरी से. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड्स भी दे रखे हैं. तो कीवर्ड्स ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. कीवर्ड्स और इसके जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. तो अभी हम लोग एक बस क्विक लुक ले लेते हैं समरी का, तो इससे हमारा पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज्ड हो जाएगा. Now, the major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. तो हमारे जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो क्या क्या होते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स,
विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के, लेकिन इनके अलावा और भी 2 क्या होते हैं, दैट आर फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। नाउ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन क्यों हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, प्रोटीन एंड मिनरल्स की, जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अब विटामिन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये डिजीजेस से हमको बचाता है। Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. तो बैलेंस डाइट क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है एकदम इसका राइट अमाउंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग roughage as well as water. Now the last one is deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ेस कैसे हो जाती है, जब काफ़ी लंबे समय तक हमारी फूड में जो है किसी एक या 2 न्यूट्रिएंट्स नहीं हमारे अंदर इनटेक हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस को फेस करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बस इतना ही डिस्कस करूँगी, और बाकी जो कीवर्ड्स है और एक्सरसाइजेज है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।